अति क्या स्थिति है यहाँ पर, ये अण्यंत अवस्था करता है, ये क्रिया है, ये जब निजंत में चली गई तो ये मानव कम पाएगा ना, तो मानव कम ना होकर प्रतिषेध से मानव केन हो गया। ओदनम अध्यार किया देवदत्त, ये है इसका वार्तिक का। मानव केन, मानव केन, ठीक हो गया। मानव केन ओदनम आदय थे। इसको कर्मवाच्य में बदलें तो क्या होगा धर्मेंद्र जी, बोलिए वाक्य जो लिखा है मैंने। हम्म 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 यहाँ भी तृतीय और यहाँ भी तृतीय, ऐसा रहेगा क्या? प्रसंगवश तृतीया करें, पता प्रसंगवश चलेगा, ये कह रहे हो ना? तृतीया दोनों जगह रहेगी। आद्यते मानव के नोदना देवदत्तेन, कौन प्रयोजक है कौन प्रयोज्य है इसका प्रसंगवश पता लग जाएगा। खादती मानव का खादयती मानव केन, अब देखिए खादयती मानव केन ओदनम देवदत्त, यहाँ पर देख रहे हैं ये ऊपर वाली स्थिति बन जाएगी। मानव कम नहीं बना, ये वार्तिक होने से मानव कम नहीं बना। भक्षेर अहिंसार्थ से प्रतिषेधोक्त एक वार्तिक और कह रहा है, भक्षे भक्षयति पिंडिम देवदत्ता, चूरमा एक पिंडी, देखिए चूरमा एक पिंडी लड्डू जैसा, इसका लड्डू जो आप खाते हो, ये जो आप खाते हो ना गोंद के लड्डू, वही पिंडी है। भक्षयति पिंडिम देवदत्ता, यहाँ एक बात पूछूंगा उत्तर देना पड़ेगा। भक्षयति भक्षयति पिंडिम देवदत्ता, और इसी का प्रेरणार्थ में भक्षयति पिंडिम देवदत्तेन यज्जत, भक्षयति पिंडिम देवदत्तेन अध्यार किया हमने यज्जदत्ता। अब मैं ये पूछ रहा हूं, ये कह रहे हैं भक्षेर अहिंसार्थ स्थिति वक्तव्य में, अहिंसार्थक भक्ष धातु हो, गोंद का लड्डू खाओगे तो उससे हिंसा कुछ नहीं हो रही है ना, तो हिंसा कुछ नहीं हो रही है तो अहिंसार्थक भक्ष धातु हो गई। पर इसमें एक दिक्कत आ रही है, आप लोग समाधान करो, अड़चन आ गई कि अण्यंत अवस्था कर्ता अण्यंत में कर्म होता है, और ये तो ण्यंत अवस्था है यहाँ पर भी, और ण्यंती अवस्था अगली है, निश्च तो है, चुरादी भी नीचे आया है, हैं? हाँ तो फिर अण्यंत अवस्था कहा है तो क्या अर्थ लोगे, हैं? इसमें तर्क ये दिया जाएगा कि जो है ना यहाँ पर सूत्र में ये जो गतिबुद्धि प्रत्यवसाना शब्द कर्मा कर्म अणिकर्ता क्षणों कहा है ना, नौ, यहाँ पर ये विधि और प्रतिषेध दो चीज है ना। फूलचंद जी आप बताइए क्या विधि और क्या प्रतिषेध है यहाँ? हाँ, और विधि क्या है? हाँ, कहाँ अणी? हाँ तो नौ विधि है,
अण्यंत अवस्था में कर्म होता है, ये विधि है। और अण्यंत अवस्था में जो कर्ता, तो ये प्रतिषेध अण्यंत का प्रतिषेध किया है ना, तो विधि और प्रतिषेध में समान रूपता होनी चाहिए। तो णौ यहाँ पर हेतुमर्णिच लिया है, तो यहाँ जो प्रतिषेध में णी है ये भी हेतुमर्णिच ही लिया जाएगा, हैं? यही बात वहां पर भी कही गई थी ना, अणाव कर्म का चित्तवत कर्तृकात, उसमें भी अणव अणा अकर्मकात कहा है ना, अणे है। उसमें कोई हेतु पूछेगा कि नौ से क्यों हेतु कोई लेके? नहीं, हेतुमंडित से व्याख्यान से ऐसा निर्धारण किया कि हेतुमंडित से ही यहाँ पर विधान कर रहे हैं ना, तो हेतुमंडित से विधान है तो प्रतिषेध भी हेतुमंडित का ही लिया ग्रहण किया जाएगा। और उस सूत्र में भी एक सूत्र और है ना, एक सूत्र और है, बोलिए, तीसरे पाद का सूत्र है, नेरणो यत्कर्मणो चेतसा कर्तानाध्याने। णे जो है विधि है और अणो यत्कर्मणो चेतसा कर्तानाध्याने। अणो यत्कर्मणो चेतसा कर्ता, ही जो पढ़ा है ना, अणव यत्कर्म नौ चेत से करता, अण्यंत अवस्था में जो कर्म अण्यंत में यदि, तो वहाँ अणव जो है कैसा अणिच लिया गया है, जैसा अणिच नौ चेत से करता भवती। नौ चेत से करता अगले वाक्य में जो णी शब्द से ग्रहण हो रहा है, उसी णी का अणव में ग्रहण होगा। 3 उदाहरण दे दिए। तो यहाँ पर ये अण्यंत अवस्था ही ली जाएगी भक्षयति की। अण्यंत अवस्था में जो कर्ता, वो अण्यंत में कर्म हो गया। देखो ये अण्यंत है, इसमें कर्म हो गया है। देवदत्त जो है देवदत्तेन बन गया है। भक्षेर अहिंसार्थ से प्रतिषेध वक्तव्या, किसका प्रतिषेध करवा रहे हैं? सूत्र का, सूत्र का प्रतिषेध करवा रहे हैं। अहिंसार्थ स्थिति के सूत्र में अहिंसार्थ से क्यों कहा? तो कहते हैं भक्षयंती बलिवर्दा सस्यम। देखिए हिंसार्थक कैसे होगा ये, भक्षयंती बलिवर्दा, ये हिंसार्थक प्रयोग कैसे है बताओ? प्रत्युदाहरण दे रहे हैं ना, भक्षयंती बलिवर्दा सस्यम। अब यहाँ पर अहिंसार्थक में सूत्र क्या निषेध किया था? ये जो अहिंसार्थक में तो सूत्र के कार्य का निषेध किया। सूत्र का कार्य का निषेध करने का मतलब इसमें प्रयोज्य की कर्तृ संज्ञा हो गई, प्रयोज्य की कर्म संज्ञा पा रही थी ना सूत्र से। तो सस्य फसल को कहते हैं। अण्यंत अवस्था, कर्ता अण्यंत में कर्म का प्रतिषेध कर दिया, पर कह रहे हैं कि अहिंसार्थ, जहाँ हिंसार्थ होगा वहाँ तो वहाँ वार्तिक काम नहीं करेगा, सूत्र ही कार्य करेगा। हिंसा हो गई, यहाँ फसल को खा लिया तो मालिक की हिंसा हो गई। बलिवरदान सस्यम देवदत्त, देखो सूत्र का कार्य हो गया ना। भक्षयंती बलिवरदान सस्यम देवदत्ता, ये फसल लग रही है ना, ये सस्य बोलते हैं। मालिक का किसी का खेत खा गई गायें तो हिंसा तो होगी। इसमें आकर के कोई खा जाए तो हिंसा नहीं होगी, हैं? और इसमें एक बात और भी मान ली जाती है कि जो है ना, चैतन्य भी मान लेते हैं इसमें फसल में कोई कोई जीव, हैं? हाँ, और इसमें जीव मान लेते हैं। जीव मान लेने से जीवों को कच्ची अवस्था में खाएंगे। यही मानना पड़ेगा कि यहाँ पर जब हम कहते हैं ना भक्षयंती बलिवर्दा सस्यम, सस्य को खा रहे हैं बलिवर्द, तो इससे जो है ना जहाँ खाएंगे तो उसमें हिंसा है। मतलब मालिक जो है ना, मालिक नहीं चाहता है इसको खाए। भक्षयंती सर्व बलिवरदान सस्यम देवदत्ता। अब आगे बढ़िए।
शब्द कर्मणाम, शब्द कर्मणाम अधीते मानव को वेदम अध्यापयति मानवकम वेदम। यहाँ अध्यापयति में परस्मैपद किससे हुआ? किस सूत्र से हुआ अध्यापयति में परस्मैपद? अधीते मानव को वेदम, मानव को वेद पढ़ता है, और अध्यापयति मानवकम वेदम, दो कर्म हो गए ना, मानव कर्ता कर्म बन गया, अण्यंत अवस्था कर्ता अण्यंत में, पढ़ती मानव को वेदम पाठयति मानवकम वेदम, यहाँ पे कर्म हो गया है। अध्यापयति की सिद्धि थोड़ी सी बता देता हूँ। अधिपूर्वक इंग अध्ययन धातु है, णिच है, क्रींग जी नाम, छठे अध्याय के पहले पाद का णिच के पर रहते ई को आ हो गया, और एच विषय में पहले ही हो जाता है। जहाँ हमारे को बुद्धि में एच बनने की संभावना है वहाँ पर पहले एच करो और फिर आ करो, ऐसी कोई बात नहीं। बुद्धि में देख लेते हैं कि भाई यहाँ इसका ए रूप बनता है, बन सकता है या नहीं। बन सकता है तो उसको आ कर देते हैं और पुक आगम कर देंगे। कर दिया। अध्यापी धातु होगी कौन सी, और इसका अध्यापयति। णिचस्य से तो दोनों पद पाए, फिर किससे हुआ ये? हाँ, पा बुध युद्ध नस जनेंग प्रुद्रुश्रिभ्योणे, उसमें इंग धातु पड़ी है, बुध युद्ध नश जनेंग, तो उससे परस्मैपद हो गया है। अकर्मक धातु में भी आस्ते देवदत्ता, आशयति देवदत्तम, शेते देवदत्ता, शायति देवदत्तम। देवदत्त जो अण्यंत अवस्था करता है, अण्यंत में कर्म हो गया। एतेषाम इति किम पचति ओदनम देवदत्ता। ध्यान दीजिए, यहाँ पचति ओदनम देवदत्ता, यहाँ कर्म संज्ञा नहीं होगी सूत्र की। पचति ओदनम देवदत्ता है, ण्यंत अवस्था में ये जो करता है ण्यंत में कर्म नहीं बनेगा। पाचयति पाचयत्योदनम देवदत्तेन यज्ञदत्त, ऐसा हो गया। यज्ञदत्त अध्यार कर लेंगे, देवदत्त कर्ता तृतीया होगी। अण्यंतानाम इति किम गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम, गमयति देवदत्तो अब देखिए तम अपरः प्रयुंक्ते, इसको दूसरे ने प्रयोजित किया। तम अपरा प्रयुंक्ते, कम अपरा प्रयुंक्ते, इस देवदत्त को विष्णुमित्र ने प्रेरित किया। दो नीच ला रहे हैं, दो नीच ला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ये गच्छति, इसका पहला वाक्य यज्ञदत्त, इसका पहला वाक्य गच्छति यज्ञदत्त, गमयति देवदत्तो यज्ञदत्त, यज्ञदत्तम बन गया। अब विष्णुमित्र है आ जाएगा, तो ये से अण्यंत अवस्था कर्ता अण्यंत में कर्म कहा है। ये अण्यंत अवस्था कर्ता यहाँ तो है, अण्यंत अवस्था का कर्ता यहाँ तो है, पर ये तो अण्यंत अवस्था का कर्ता हो गया। तो इसलिए इस वाक्य को ऐसे कहेंगे फिर, गमयति देवदत्तेन, और ये जो कर्म है, ये कर्म जो है यज्ञदत्तम, ऐसे ही रहेगा। ये भी कर्म नहीं होगा ना, ये भी कर्म संज्ञा कैसे हो सकती है इसकी? यज्ञदत्तम विष्णुमित्र, देखिए
तम अपरा प्रयुक्ते, तम माने देवदत्तम अपरा प्रयुक्ते, विष्णुमित्र अपरा शब्द है। अब विष्णुमित्र ने प्रेरित किया तो विष्णुमित्र यज्ञदत्तम देवदत्तेन गमयति। यहाँ देवदत्त जो अण्यंत अवस्था करता नहीं है, ण्यंत का करता है, इसलिए यहाँ इसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी, प्रयोज्य कर्ता ही बना रहेगा। विष्णुमित्र की अपेक्षा से ये कर्म नहीं बनेगा, कर्ता ही बना रहेगा। कर्ता होने से तृतीया हो गई। गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णुमित्र। ऋक्रोरन्यतरस्याम, इस सूत्र में ये कह रखा है अणि कर्ता सैंडो की अनुवृत्ति आ रही है। अण्यंत अवस्था का कर्ता अण्यंत में, अण्यंत अवस्था का कर्ता अण्यंत में कर्म संज्ञक हो जाता है। हरति भारम मानव का सूत्र में ही देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करो। हरति मानवकम, हरति भारम मानव का, यहाँ पर अण्यंत अवस्था कर्ता मानवक है तो वो विकल्प से कर्म संज्ञक हो जाएगा। हरति भारम मानवकम भी बन जाएगा। जब कर्म संज्ञा होगी मानवकम, कर्तृ संज्ञा रहेगी मानवकेन, और इसका प्रयोजक गम्यमान है। क्या बोलेंगे? देवदत्त आदि कोई भी। हारयति भारम भारम मानवकम मानवकेन इति वा ये देवदत्ता, ऐसा रहेगा। करोति कटम देवदत्ता, कारयति कटम देवदत्तम भी बन जाएगा, देवदत्तेन भी बन जाएगा। कारयति कटम देवदत्तम देवदत्तेन यज्ञदत्ता। हमें अध्यार करना पड़ेगा, ऊपर से प्रयोजक का अध्यार कर लेंगे। वार दो प्रयोग बना दिए ना, देवदत्तम या देवदत्तेन, सूत्र की दृष्टि से। अभिवादी दृशो और आत्मनेपद उपसंख्यान, जब आत्मनेपद आए और अभिपूर्वक वादी धातु हो या दृश्य धातु हो तो उपसंख्यान करना चाहिए। किस चीज का? विकल्प का। उपसंख्यान किसका करना चाहिए? विकल्प का उपसंख्यान करना चाहिए। जैसे अभिवादिति गुरुम देवदत्ता, अभिवादयते गुरुम देवदत्तम, ये जो है विकल्प से कह रहे हैं ना। हाँ, आत्मनिपद है। अभिवादयते, देवदत्तम भी बन गया और देवदत्तेन भी बन गया, ये देख रहे हैं यहाँ पर। और आगे यज्ञदत्ता लिख दिया हमने। अभिवादयते गुरुम देवदत्तेन, यज्ञदत्त जो है देवदत्त से गुरु को अभिवादन करा रहा है। इस तरह से अर्थ बनेगा कि यज्ञदत्त देवदत्त के द्वारा, ये जो तृतीया है यहाँ अटपटी नहीं लग रही है हमको, द्वितीया तो अटपटी लग रही है ना, पर प्रयोग ऐसा होता है संस्कृत में। ऐसे कहने में कोई दिक्कत नहीं। यज्ञदत्त देवदत्त से गुरु को प्रणाम करवाता है। से हिंदी की तर्ज में से बोलते हैं। यज्ञदत्त देवदत्त से गुरु को प्रणाम करवाता है, यज्ञदत्त देवदत्त से गुरु को प्रणाम करवाता है। हिंदी में से कहते हुए भी होगी द्वितीयाई। यज्ञदत्त देवदत्त को प्रणाम करवाते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं क्या? यज्ञदत्त देवदत्त को गुरु को प्रणाम कराता है, फिर तो देवदत्त गुरु समानाधिकरण समानाधिकरण हो जाएगा। ऐसा करेंगे ना, देवदत्तम गुरुम अभिवादयते, ये हो जाएगा देवदत्त गुरु को प्रणाम कराता है हिंदी की तर्ज में। यज्ञदत्त देवदत्त से गुरु को प्रणाम करवाता है। अभिवादी धातु हो गई। अभी एक और, पश्यन्ति भृत्या राजनम, देखो भृत्या कर्ता कर्म हो गया यहाँ पर, ये उस सूत्र पर लगेगा। अनेरणो यत् कर्मणो चेतसा कर्ता ना ध्यान सूत्र है ना, उसके कारण अण्यंत अवस्था कर्ता अण्यंत में कर्म जब हो जाए, दर्शयते भृत्यान महावाष्य में राजानम
दर्शयते वृत्त्यान राजा, और ये जो है वृत्त्यान है ना, ये वृत्त्यई भी बन जाएगा। दर्शयते वृत्त्यान वृत्त्यई राजा। देखो ये सूत्र कह रहा है अण्यंत अवस्था करता अण्यंत विकल्प से कर्म होता है। ये जो वार्तिक है ना अभिवादी, आत्मनेपद में आत्मनेपद है ये दर्शयते, तो अण्यंत अवस्था का ये करता है भृत्या, भृत्यान और विकल्प से प्रयोज्य की कर्म संज्ञा। प्रयोज्य है ना ये, तो इसकी विकल्प से कर्म संज्ञा हो गई। भृत्य ही करता रहेगा तो तृतीया हो जाएगी, नहीं तो भृत्यान बन जाएगा। सोकर्यातिशय विवक्षा में राजानम जो है, सोकर्यातिशय विवक्षा में राजा बन गया है, ये कर्ता को प्राप्त हो गया है यहाँ। तो राजा भृत्यान दर्शयते या भृत्य ही दर्शयते, ऐसा वाक्य हो जाएगा। तो इसमें भी कुछ अध्याय होगा गुरुजी। हाँ, क्या अध्याय? राजा आत्मानं यत् दर्शयते भृत्यान राजा। राजा स्वयमेव, राजा भृत्यान दर्शयते स्वयमेव। ये सौकर्यातिशय में चला गया। सौकर्यातिशय में चला गया, तभी तो राजानम जो कर्म था वो कर्ता बना है, हैं? आत्मनेपदेति किम, यदि परस्मैपद होगा तो देखो दर्शयति चैत्रम मैत्रम अपरा, सूत्र का कार्य हो गया, मतलब दर्शयति चैत्रम मैत्रम अपरा, तीन हो गए ना ये। आत्मनेपद क्यों कहा? चैत्रः मैत्रः पश्यतः, अब ठीक है। चैत्र और मैत्र, चैत्र चै के अर्थ में है ये, चैत्रा मैत्रश्च पश्यतः, चैत्र और मैत्र देख रहे हैं। फिर बोले दर्शयति चैत्रम मैत्रम अपरः, कोई दूसरा जो है चैत्र और मैत्र को दिखा रहा है। तो प्राप्त विकल्पता द्वितीय। सूत्र में क्या बताया था कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म कारणामणि कर्ता श्रेणव बुद्ध्यर्थक धातु हो तो अण्यंत अवस्था का कर्ता अण्यंत में कर्म हो जाता है। प्राप्त विकल्प था ना यहाँ। बुद्धि प्रत्यवसानार्थ जो सूत्र है उससे द्वितीया की प्राप्ति में ये वार्तिक बनाया। तो अब जहाँ इस वार्तिक का विषय नहीं बनेगा तो सूत्र से नित्य द्वितीया हो जाएगी। प्राप्त विकल्पत्वा द्वितीया एव। और अगले उदाहरण में अभिवादयति गुरु मानव केन पिता, प्राप्त विकल्पत्वा तृतीया एव। हैं? है नहीं, पढ़ी नहीं है। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म का नाम, इसमें पढ़ी नहीं है। हाँ, तो ये इस तरह से ही पकड़ना पड़ेगा। चैत्रा मैत्रा पश्यतः।